अस्सलाम व्यूवर्स, क्या चल उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो बस कुछ दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, जिस पे मुझे एक मैसेज भी आया कि आप ब्लॉग आ नहीं रहे। तो शुक्रिया आपको मेरी तरफ से कि आपने मुझे याद किया और आपने मुझे मिस किया, सबसे बड़ी बात है। तो देखें, जिस तरह आपने मुझे मिस किया, इस तरह हर ख़ातून, हर घर की जो औरतें हैं वो इसी परेशानी से गुज़र रही हैं कि किस तरह चाय बनाएं, किस तरह खाना बनाएं, किस तरह जो है मैनेज करें। कुछ पता नहीं चलता। खाना आप रख देते हैं तो आपको पता नहीं होता कि गैस अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ये जो आ रही है ये कब फुक से बंद हो जाए। तो इसी धड़के से आप वहीं पे रुके रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। पूरा दिन आपका किचन में गुजर जाता है। उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको भी टाइम पे खाना चाहिए होता है। लेकिन हमारे मुल्क में तो हमें ये चीज़ें ही मैसर नहीं हो रही जो एक। तो हमारे पाकिस्तान में जो मतलब ज़ाती ज़रूरियात हैं, ऐसी भी नहीं कि ख्वाहिशें गैस, बिजली, पानी, इसी का ही रोना ख़त्म नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। क्या तरक्की करेगा मुल्क हमारा कि हम जो है इसी परेशानियों से मतलब महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन अब उस चीज़ को, आपके माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है, वो है गैस की कमी। तो इस सर्दियाँ क्या आई कि आप ना चाय पी सकते हैं, ना बच्चों को दूध गर्म करके दे सकते हैं। मतलब गर्म चीज़ों से आपको कोई चीज़ मैसर नहीं है। यहाँ तक कि चूल्हे ही जल जाएँ, आपके घरों में गीज़र है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनको गर्म पानी भी अवेलेबल नहीं होता। जब तक गैस नहीं आएगी तो आप कैसे गर्म पानी, गर्म खाना या खाना किस तरह बना सकेंगे। तो इसी परेशानी में पूरा दिन गुजर जाता है और पूरे दिन के बाद जब आप थक के सो के उठते हैं तो फिर आपकी वही मसरूफियात शुरू हो जाती है, वही टेंशन शुरू हो जाती है जो आप जो है आप पे पहले दिन। तो फिर देखिए, नेट पे नई नई चीज़ें आ रही हैं कि इस ये चूल्हा बना लें, आप इस तरह कर लें, या एक जो है मतलब लाइन में एक फिक्सिंग है, वो आप ले लें तो वो जो है आप प्रेशर के साथ आपके गैस आएगी। लेकिन आप ये देखें कि इसके नुकसानात भी बहुत सुनने में आए हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी कि उन्होंने गैस का मतलब उन्होंने चूल्हा जलाया और वो काम उन्होंने करना अपना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ब्लास्टिंग हो गई और ब्लास्टिंग होने से उनका पूरा किचन खाक हो गया। उन्होंने इस यही चीज़ उनकी सिस्टर के यहाँ भी थी, उन्होंने जल्दी से जाके उनके भी इस चीज़ को, उन्होंने भी चूल्हे नोजल्स बंद कराए कि कहीं ये ना हो कि इनके साथ भी वही हादसा हो जो मेरे साथ हुआ। तो किस तरह का हल निकालें? अगर आप अपनी तौर से कोई हल निकालते हैं तो वो आपके लिए एक नया मसला जो है आपके लिए हो जाता है कि आप बिल्कुल ही ब्लास्टिंग हो जाएगा, मतलब आपका किचन जो है खाक हो जाएगा। देखिए, हल तो बहुत से हैं, लेकिन देखिए गैस सिलेंडर से भी देखें, जो बहुत सी ठंडी जगहें हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहाँ की खातून क्या कह रही हैं कि जो गैस सिलेंडर है वो बिल्कुल ही खामोश हो गया है, मतलब वो भी जम गया है। तो और उसके अलावा गैस सिलेंडर का कुछ पता नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं और वो ख़त्म हो जाए एंड टाइम पे, और गैस सिलेंडर से भी खौफ आता है कि वो भी कहीं ब्लास्टिंग ना हो जाए। अगर आप कोई कहते हैं वो एक चूल्हा होता है ऑयल, उसमें उसमें बत्तियां वगैरह पुराने ज़माने का, वो भी ब्लास्ट हो जाता है। बहुत से लोग उससे भी मुतासिर हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो मतलब इस चीज़ का क्या हल निकालें? मतलब अगर आप खुद से कोई हल निकालते हैं तो उसके नुकसानात हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं है। एक लाइन से आती गैस आपको अवेलेबल हो तो आप सुकून से काम कर लेते हैं। लेकिन देखें, कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी मतलब खाना रखा है बनाने के लिए, हल्की आंच की हुई है, एकदम जो है हल्की हुई तो आप तेज़ कर देते। तो देखें, घरों में छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको ज़रूरियात होती है, मतलब गर्म पानी की, गर्म चीज़ों की। इस सर्दियों में आपको गर्म अशिया ही मैसर ना हो तो कैसे सर्दियां गुजरेंगी? अब भी रमज़ान भी आने वाले हैं, रमज़ान की भी आमद है। तो देखें, ये सिलसिला कब तक चलता है, कब तक आपको सब्र का दामन आप पकड़ के रखें कि कब आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी। लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, उसी में ही आपको सारे काम निपटाने होते हैं। वो आपका नाश्ता हो, आपका खाना हो, या शाम की चाय भी आपको मैसर हो जाए। अल्लाह का नाम लेके आप जो है गैस ऑन करते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं और पतीली रखते हैं, या अल्लाह ये मैसर हो जाए तो अल्लाह ही सुन लेता है। क्योंकि बंदों ने तो हद की हुई है। हमारे मुल्क में हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आप दिख रहे होंगे आटे का भी क्या सिलसिला चल रहा है कि अगर आप सिर्फ 5 किलो ही आटा ले रहे हैं तो वो ही 700 का है। तो
हमारे मुल्क में इमदाद भी आई है गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखें कि अभी तक इजाज़त नहीं दी जा रही कि प्राइस कम किए जाएं आटे के। देखें, आटा हुआ या ऑयल हुआ, इन्हीं चीज़ों से लोग परेशान थे, महंगाई से ही परेशान थे कि ये एक नई चीज़ जो मैं आपसे बार बार कहूँगी कि ये दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, इस तरह गैस वगैरह ना मैसर करके लोगों को एक नई टेंशन दी जा रही है कि वो और चीज़ों के बहरान को छोड़ के गैस के बहरान में ही डिस्कशन करते रहें और परेशानी पूरा दिन इसी ही परेशानी में गुजार दें कि ये चीज़ मैसर होगी तो हम आगे कोई काम कर सकें। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? आप क्या कहते हैं व्यूवर्स? हर किसी के घर में ये परेशानी हो रही है, लेकिन हर परेशानी हमारे मुल्क में या तो हम में इतनी हिम्मत है कि जो परेशानी हम पे डलती है कि हम उसको अपने ऊपर लाद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई हल नहीं है। हम किससे बोलें? कोई ना सुनने वाला है सिवाय खुदा की ज़ात के। बस देखें आगे क्या हल निकलता है, क्या मतलब इस तरह का सुनने में तो आया है कि मार्च तक, रमज़ान तक ये सही हो जाएगा। तो देखें, अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ही हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, हमें सब्र देता है और हम अपने सब्र के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यही हमें तंबीह हुई है और हम इसी पे ही चल रहे हैं। लेकिन बस अल्लाह इतनी ही कहते हैं बंदे पे डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो या अल्लाह हमारी मदद कर, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो बहुत टाइम बाद आपसे बातचीत हुई, आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी शहन इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।